तो हे गाइस, माय वन हिट किल सिस्टर के एपिसोड सेकंड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आयासी एक स्लाइम हंटिंग की क्वेस्ट कर रहा होता है और वो स्लाइम को हरा देता है, जिसके बाद से आयासी कहता है कि मुझे कहने में बहुत शर्म आ रही है, लेकिन फाइनली मैंने एक स्लाइम को तो हराया। और अब हम देखते हैं माया को, जो कि अपने फायर मैजिक का यूज करके काफी सारे स्लाइम्स को एक साथ ही खत्म कर देती है। और माया के इस अटैक का नाम सुनकर आयासी कहता है कि बिग सिस फायर, क्या ये सच में एक अटैक का नाम है? जिसके बाद से माया आयासी को कहती है कि लगता है तुमने भी अपने स्लाइम्स को मार दिया, तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और इतना कहकर वो आयासी को गले लगा लेती है। आयाशी हमें बताता है कि मैं इस वर्ल्ड के अंदर समन हुआ और अब मैं अपनी बहन के साथ इस वर्ल्ड में जी रहा हूँ और मेरी बहन के पास चीट लेवल पावर है और चीट लेवल ब्रदर ऑब्सेशन भी है। और अब हमें एक बैटल फील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक हीरो कहता है कि हमने ड्रैगन्स को तो यहाँ से भगा दिया, लेकिन फिर भी हमारी ऐसी हालत हुई। जिसके बाद से हम देखते हैं कि उस हीरो के आगे एक लेडी बैठी रहती है। तो वो हीरो उस लेडी से कहता है कि अपना नाम बताओ विलन। तो वो लेडी कहती है कि मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो कि ड्रैगन से काफी ज्यादा ताकतवर है। और इतना सुनते ही वो हीरो उस लेडी पे अटैक कर देता है। लेडी भी अपने मैजिक का यूज करके हीरो पे अटैक करती है, जिससे कि हीरो काफी दूर उड़ जाता है। जिसके बाद से वो लेडी कहती है कि मैंने फिर से एक पर्सन को एक ही हिट में हरा दिया और मैं इससे काफी ज्यादा बोर हो गई हूँ। क्या इस वर्ल्ड के अंदर मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो मेरी टक्कर का हो? और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि माया और आयाशी घर जा रहे होते हैं, जहाँ पर माया को ठंडी लग जाती है। जिसके बाद से आयाशी कहता है कि तुम्हें ठंड इसलिए लग गई क्योंकि तुम हमेशा ऐसे कपड़ों में रहती हो। और इसके बाद आयाशी खुद का कोट उतार के माया को देता है। माया कहती है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम मुझे अपनी बॉडी की हीट से गर्म करो। और इतना कहकर वो आयाशी के ऊपर कूद जाती है। तो आयाशी कहता है कि मेरे ऊपर से हटो। अब हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है, जहाँ पर आयाशी गिल्ड की तरफ जा रहा होता है। आयाशी कहता है कि मुझे एक क्वेस्ट को बिना माया के भी पूरा करना होगा। जिसके बाद से हम माया को देखते हैं। माया कहती है कि मैं काफी खुश हूँ, मुझे सुबह से लेकर रात तक आयाशी के साथ रहने के लिए मिलता है। मुझे लगता है आयाशी को भी ऐसा ही लगता होगा, लेकिन वो आयाशी को उसके कमरे में सेंस नहीं कर पा रही होती है। तो जल्दी से वो दौड़ के आयाशी के कमरे में जाती है। तो देखती है कि आयाशी तो कमरे में होता ही नहीं है। वहाँ पर आयाशी का एक लेटर पड़ा होता है, उसमें लिखा रहता है कि मैं वॉक पर जा रहा हूँ तो मैं थोड़ी देर में लौट आऊंगा, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना क्योंकि तुम्हें सर्दी हो रखी है। अब हम देखते हैं आयाशी को, जो कि गिल्ड में आ जाता है और गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट तान्या से क्वेस्ट के बारे में पूछ रहा होता है। तो तान्या उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ परफेक्ट क्वेस्ट के बारे में बताती हूँ जो कि तुम्हारे ओगर क्लास के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जिसके बाद से तान्या आयाशी को कुछ क्वेस्ट दिखाती है। वो क्वेस्ट लेवल 15 और लेवल 18 के होते हैं। आयाशी उन क्वेस्ट को देख के काफी डर जाता है। वो कहता है ये तो काफी डिफिकल्ट है। उसके बाद से आयाशी सोचता है कि मुझे तान्या से कहना होगा कि वो मुझे कुछ सिंपल दे जिसे मैं जल्दी से खत्म कर सकूं। आयाशी कहता है कि अगर मुझे वापस जाने में लेट हो गया तो माया सिस्टर काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगी और हो सकता है कि वो मेरे पास ही आ जाए। इस बात से वो तान्या को दूसरे क्वेस्ट देने के लिए कहता है। तो तान्या कहती है कि आसपास में तो केवल किलर रेबिट और गोब्लिन क्लास के ही क्वेस्ट है। सुनकर आयाशी कहता है कि ये भी मेरे लिए काफी डिफिकल्ट है। तान्या को कहता है क्या कोई ऐसा क्वेस्ट नहीं है जो कि काफी जल्दी हो जाए, क्योंकि अगर टाउन पे कोई मुसीबत आती है तो मैं जल्द से जल्द टाउन वापस आ सकूं। जिसके बाद से तान्या आयाशी को क्लाउडियो फॉरेस्ट से रेनबो मशरूम गैदर करने का क्वेस्ट देती है, जो कि लेवल 2 का होता है। कहती कि मुझे नहीं लगता कि तुम जैसा ओगर क्लास वाला इस क्वेस्ट को पूरा करेगा। बाद से आयाशी कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्वेस्ट कितना भी बड़ा या छोटा हो, सब पूरा कर देता हूँ। उसके बाद से आयाशी को काफी राहत मिलती है। वो कहता है कि कम से कम मैं मशरूम तो माया सिस्टर के बिना ही कलेक्ट कर सकता हूँ। आयाशी कहता है कि मैं इस क्वेस्ट को जल्दी से पूरा करके एक्सपीरियंस पॉइंट और मनी को कलेक्ट कर लूंगा, जिससे कि मैं अपने रूम का किराया पे कर सकूं। अब हम देखते हैं कि क्लाउडियो फॉरेस्ट में ऐसे जितने भी रेनबो मशरूम होते हैं सभी को कलेक्ट कर रहा होता है। ऐसी सोचता है कि यहाँ पर तो काफी सारे रेनबो मशरूम है, यहाँ पर और भी एडवेंचरर क्यों नहीं दिखाई दे रहे। तभी वहाँ पर आयाशी को एक बोर्ड दिखता है जो लिखा रहता है कि भालू से सावधान रहना, जिसे पढ़कर आयाशी काफी डर जाता है। और बाद से आयाशी कहता है कि ये काफी रेयर होगा कि भालू यहाँ पर आए। और आयाशी की इतनी कहने की देर थी, वहाँ पर एक भालू आ जाता है। आयाशी कहता है कि आखिरकार मैंने ये बोला ही क्यों। जिसके बाद से वो भालू आयाशी के पीछे पड़ जाता है। आयाशी भी उससे डर के भागने लग जाता है। आयाशी कहता है कि मुझे कम से कम इस भालू को तो माया सिस्टर के बिना ही हराना होगा। और इतना कहकर आयाशी उसके ऊपर एक रॉक थ्रो करता है, वो भी मशरूम से। और फिर क्या था, वो अटैक जाके सीधा भालू के मुंह में जाता है और भालू उस मशरूम को खाने लग जाता है। और खाना पीना करने के बाद वो भालू वापस से आयाशी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उस भालू को एक अटैक लगता है। वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उससे आयाशी भी दूर उड़ जाता है। आयाशी उड़ता उड़ता एक जगह जाके भिड़ता है और वो जगह जिसके बाद से आयाशी कहता है कि इतना पावरफुल मैजिक और ये चेस्ट की बोइंग, ये तो माया सिस्टर है। और आयाशी कहता है कि लगता है कि मैं अपनी बहन के बिना एकदम यूजलेस हूँ। और आयाशी जैसे अपना सर उठा के देखता है तो ये तो वही लेडी होती है जो हमें एपिसोड के स्टार्ट में दिखी थी। वो लेडी कहती है कि तुमने मुझे सिस्टर कहा। जिसके बाद से आयाशी कहता है कि आप कौन हो। तो वो लेडी कहती है कि तुम मुझसे और कितनी देर तक चिपक के रहने वाले हो। वो लेडी कहती है कि एक स्ट्रेंज पर्सन से
बिग सिस्टर सुनना इसने मुझे बिल्कुल भी नाराज नहीं किया, जिसके बाद से आयसी उस लेडी का थैंक्स करता है उसे बचाने के लिए। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी बेयर्स होते हैं वो उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके बाद से वो लेडी कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम जैसे कितने ही वीकलिंग्स मुझे चारों तरफ से घेर ले। और इसके बाद वो लेडी आयसी को ऊपर उड़ा देती है और वहाँ पे जितने भी बेयर्स होते हैं सभी को मार देती है। और इस लेडी की पावर्स देखे आयसी कहता है कि ये तो काफी अमेजिंग है। वो लेडी कहती है कि मैं तो यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने आई थी कुछ बेयर्स को एलिमिनेट करके, और तुमने एक बेट का काम करके काफी बढ़िया काम किया है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे धरती हिलने लग जाती है और एक आवाज आती है कि तुमने मेरे 13 फॉलोअर्स को मार दिया। और जमीन तोड़ के बेयर्स का लीडर निकलता है जो कि क्लाउडियो फॉरेस्ट का गार्डियन होता है। और उस बड़े बेयर को देखे आयसी कहता है कि इतना बड़ा बेयर जिसने कपड़े पहन रखे और ये बोल भी सकता है। वो लेडी बताती है कि मैंने सोचा था कि अगर मैं इस एरिया के अंदर बेयर्स को एलिमिनेट करते रहूं तो उनका लीडर जरूर निकलेगा। इसके बाद वो बताती है कि ये क्लाउडियो फॉरेस्ट का गार्डियन काइजर बियर है, जिसके बाद से वो बेयर उस लेडी से कहता है कि तुम्हें अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए अपने फेलो डिमंस के साथ बैटल करना काफी अच्छा लगता है। तुम्हें जाना जाता है किलमोरिया करप्शन के नाम से। जिसके बाद से आयसी कहता है कि मैं तो यहाँ पे बस मशरूम गैदर करने के लिए आया था, तब मैं किस तरह की मुसीबत में पड़ गया हूँ। ऐसा लगता है यहाँ पर बॉस लेवल इवेंट आने वाला है और अगर मैं इस बेयर के ऊपर एक भी हिट मार पाता तो मुझे काफी सारी एक्सपी मिलती। इसके बाद से वो बेयर एक खतरनाक सा अटैक उनकी तरफ करता है। आयसी कहता है अब तो मैं मरने वाला हूँ। इसके बाद से किलमारिया कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें बचाएगी, और वो आयसी को अपनी तरफ खींच लेती है। जिसके बाद से वो बेयर उनकी तरफ खतरनाक सा अटैक करता है और वो कहता है लगता है मैंने उसे हरा दिया। लेकिन वो देखता है कि किलमारिया ने तो एक तरह का बैरियर वहाँ पे यूज कर लिया था। जिसके बाद से वो कहती है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी ये फायर मुझे जला सकती है। आयसी किलमारिया से कहता है कि आपने मुझे फिर से बचा लिया। जिसके बाद से किलमारिया कहती है कि तुमने मुझे अपनी बिग सिस्टर कहा और एक बिग सिस्टर अपने भाई को हमेशा बचाती है। जिसके बाद से वो काइजर बियर से कहती है कि अब मेरी बारी है। जिसके बाद से किलमारिया एक खतरनाक सा अटैक तैयार करती है और वो क्रिम्सन ब्लेज का यूज करके काइजर बियर पे अटैक करती है। इसके बाद से काइजर बियर का वहाँ से नामो निशान मिट जाता है। किलमारिया कहती है कि उसका तो कोई ट्रेस भी नहीं बचा और मैं फिर से एक ही बार में जीत गई, क्या बोरियत है। और इसके बाद वो आयसी से पूछती है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। आयसी कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप हो कौन? क्या आप वो हो जिसे लोग डीमन कहते हैं? जिसके बाद से किलमारिया कहती है कि मैं डीमन किंग के 6 जर्नल में से एक हूँ, मेरा नाम किलमारिया करप्शन है। जिसके बाद से आयसी काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो किलमारिया कहती है कि डरो मत, मुझे कमजोरी के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं तुम पर अटैक नहीं करूंगी। आयसी कहता है क्योंकि ये एक डीमन है इसका मतलब ये नहीं है कि ये ह्यूमन से नफरत करती है या फिर उसकी एनिमी है। किलमारिया अब आयसी से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जिसके बाद से आयसी कहता है अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। किलमारिया आयसी से पूछती है कि तुम एक एडवेंचरर जिसका नाम इकुसुबा आयसी है, क्या तुम उसे जानते हो? और मैंने सुना है कि वो गिल्ड के अंदर काफी ज्यादा फेमस है और उसने Y1 और 3 ऑर्क ब्रदर्स को एक ही पंच में हरा दिया। कितनी अमेजिंग बात है ना, और ऐसे पर्सन के साथ आखिरी सांस तक लड़ने में काफी मजा आएगा। ये सुनकर आयसी कहता है कि अब भागने का टाइम आ गया। आयसी वहाँ से निकल ही रहा होता है कि उसका गिल्ड का बेज वहीं पे गिर जाता है। इसे देखकर किलमारिया कहती है कि तुमने कुछ गिरा दिया। किलमारिया उस बेज को उठा के देखती है तो उस पे लिखा रहता है इकुसाबा आयसी। जिसके बाद से किलमारिया आयसी को कहती है कि मुझे अपनी स्टेटमेंट को करेक्ट करना होगा तुम्हें वीक कहने की, और वे एक अटैक तैयार करके आयसी के पीछे पड़ जाती है। तो आयसी भी वहाँ से भागने लग जाता है। किलमारिया कहती है कि तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? आयसी कहता है कि तुम मेरा पीछा कर रही हो इसलिए। जिसके बाद से किलमारिया आयसी को पकड़ने वाली रहती है, तभी वहाँ पर एक अटैक होता है जिसे देखकर किलमारिया कहती है कि ये कितनी ट्रिमेंडस पावर है। और अब हम देखते हैं कि उस अटैक के कारण आयसी फिर से गिर जाता है और इस बार आयसी का पार्सल सही जगह डिलीवर होता है। वो कहता है कि ये सेंसेशन, ये सेंट, ये तो पक्का माया सिस्टर है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर माया आ जाती है। किलमारिया माया को देख के कहती है कि क्या तुम हमारी बैटल के बीच इंटरफियर करने के लिए आई हो? जिसके बाद से माया कहती है कि मुझे लगा कि आयसी खतरे में है और जैसा मुझे शक था आयसी का वर्च्यू खतरे में है और तुम आयसी को असोल्ट नहीं कर सकती ऐसी आउटफिट के अंदर। मैं जानती हूँ कि आयसी काफी ज्यादा अडोरेबल है और मुझे पूरी तरीके से पता है उसके ऊपर कूदने के अर्ज को। किलमारिया माया को कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम हमारी फाइट के बीच इंटरफेयर करोगी तो मैं तुम्हें कोई मर्सी नहीं दिखाऊंगी। जिसके बाद से वो माया के ऊपर एक अटैक करती है, लेकिन उनका अटैक भिड़ता है जिसके कारण से वो वहाँ पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वो दोनों
ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाती है कि उनके पहले अटैक ने इस लड़ाई को खत्म नहीं किया, जिसके बाद से आयासी कहता है कि वो दोनों बिल्कुल बराबर हैं। तो इसके बाद से किलमारिया काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहती है कि ये पहली बार है जब कोई मेरे पहले अटैक से नहीं मरा। इतना कहकर किलमारिया माया के ऊपर अटैक करती है, लेकिन माया भी उसको खतरनाक सा पंच मारती है, जिसके कारण से वो नीचे गिर जाती है। तो किलमारिया कहती है कि वो मेरे सामने टिक पा रही है। जिसके बाद किलमारिया खतरनाक सा फायर का अटैक तैयार करके माया के ऊपर छोड़ती है। तो माया भी अपने बिग सिस साइक्लोन का अटैक उस पर करती है, जिससे कि वो अब नीचे आके गिर जाती है। जिसके बाद से किलमारिया अपनी हार मान लेती है और वो कहती है कि तुम मुझे खत्म कर दो। और अब माया किलमारिया पे फाइनल ब्लो करने वाली रहती है, लेकिन वहाँ पर बीच में आयासी आ जाता है। वो कहता है कि रुको। जिसके बाद से माया कहती है अच्छा मैं समझ गई, तो फाइनल ब्लो तुम इस पे करने वाले हो ताकि तुम्हें इससे एक्सपी मिल सके। आयासी कहता है कि नहीं, इस पर्सन ने मुझे 2 बार बचाया है। जिसके बाद से किलमारिया कहती है कि मुझ पे फालतू की दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आयासी कहता है कि कभी कभी बड़ी बहन को अपने छोटे भाई की बात मान लेनी चाहिए। और इसके बाद वो किलमारिया को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। तो किलमारिया भी अब कहती है कि आज मैं काफी अच्छे सिबलिंग्स से मिली। जिसके बाद हम देखते हैं कि आयासी माया से कहता है कि तुमने अकेले ही उसे हरा दिया और तुम काफी ज्यादा अमेजिंग और पावरफुल हो, और इतनी फाइट करने के बाद भी तुम्हारी एमपी खत्म नहीं हुई। जिसके बाद से माया कहती कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन इसके बाद से माया नाटक करते हुए आयासी के ऊपर गिर जाती है और वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मेरी एमपी तो बिल्कुल खत्म हो गई है, इसीलिए मुझे अपनी पीठ पे उठा के ले चलो। आयासी कहता है कि तुम झूठी कहीं की, तुम अभी अभी बिल्कुल ठीक थी। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे देना।